पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैं इन महान ऋषियों को पहचान नहीं पाया। आप इन्हें कहिए ना कि ये मुझे क्षमा कर दे और अपना श्राप वापस ले ले। कहिए ना पिताजी। इसकी चिंता तुम्हें श्री विष्णु के परम भक्त वाल्कीली ऋषियों का अपमान करने से पहले करनी चाहिए थी। जो बीज तुमने बोया है, फल उसके अनुरूप ही होगा। तुम्हारे दुर्वचनों का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। युद्ध में पराजय के कारण मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में मैं भला और बुरा समझ नहीं पाया। किंतु अब मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो गया है। विनती करता हूं आपसे कि मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। विनती करता हूं आपसे। स्वामी, पश्चाताप के आंसू तो श्री विष्णु को भी स्वीकार होते हैं। इससे भूल अवश्य हुई है, पर अब इसे अपने अपराध का बोध हो गया है। मेरी विनती स्वीकार करें स्वामी। आप पिता हैं इसके, आपको अपने पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। ऋषिवर, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि आपका दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु यदि संभव है तो इस पिता की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि मेरा होने वाला अगला पुत्र बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आपने वर्णन किया था। किंतु उसका राज्य क्षेत्र पाताल और स्वर्ग ना, अपितु आकाश हो। ताकि इंद्र से उसका वैर ना हो और इंद्र भी सुरक्षित रहे। हम आपका अनुरोध अस्वीकार कैसे कर सकते महर्षि? भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। मेरे तो सारे पुत्र हो चुके हैं, दीदी के भी हो चुके हैं, तो फिर ये किसके पुत्र की बात कर रहे हैं? आप धन्य हैं ऋषिवर, धन्य हैं आप। इन सभी घटनाओं का प्रभाव विंता मां पर धीरे धीरे गहराता जा रहा था। ईर्ष्या, असुरक्षा और निराशा उनके विश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने लगी थी, और ऐसे में कद्रू मां ने अपना अंतिम दांव खेला।
बस करो। आपस में ही लड़ोगे तो उस शत्रु का सामना कौन करेगा जो शीघ्र ही जन्म लेने वाला है? किसकी मृत्यु ने पुकारा है माँ? कौन है वो मूर्ख जो हमारा सामना करने का दुस्साहस करेगा माँ? विंता एक बार फिर से जीत गई। सिद्ध ऋषियों का वरदान है कि तुम्हारे पिता का होने वाला अगला पुत्र आकाश का इंद्र बनेगा और वो अदिति के पुत्र इंद्र से 1 सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अब केवल विंता के डिमो का परिपक्व होना शेष है। इसका अर्थ यह है कि वो महाशक्तिशाली आकाश का सम्राट कोई और नहीं, विंता का होने वाला पुत्र ही होगा। यदि एक बार उसका जन्म हो गया तो तुम जैसे 1 सहस्त्र नागों का सामूहिक बल भी उसके बल के आगे फीका पड़ जाएगा। आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं माँ। एक तो क्या, 1 सहस्त्र इंद्र भी जन्म क्यों ना ले ले, कद्रु पुत्र तक्षक को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास आवश्यक है पुत्र, किंतु उसकी अति प्राणघातक हो सकती है। अपने शत्रु से झगड़ा करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा शत्रु जन्म ही ना ले पाए। किंतु माँ, उससे हमारा भाई भाई का संबंध होगा। भाई भाई का संबंध देवों और दानवों के बीच भी है, किंतु दोनों एक दूसरे के प्राण लेने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे संबंधों में कटुता नहीं आएगी, इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? वो तो हम पर निर्भर करता है माँ। इतने बड़े नहीं हो कि अपनी माँ से कुतर्क करने लगो। सदैव सदैव मेरे आदेश की अवहेलना करते हो। यदि तुम दोनों को लगता है कि तुम इतने बुद्धिमान हो तो निश्चित ही तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता तो नहीं है। किंतु माँ, जा सकते हो यहां से। यदि तुम्हें इस समस्त संसार का विजेता बनना है तो तुम्हें आकाश के इंद्र को जन्म लेने से रोकना होगा। आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा माँ। अभी जाकर उन डिमों को निकल जाऊंगा माँ। रुको कालिया, इस कार्य को तुम जितना आसान समझ रहे हो ये उतना ही कठिन है। विंता के सतीत्व की शक्ति और श्राप के सामर्थ्य से यदि तुम्हें भय नहीं लगता ना, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। समझदारी इसी में है कि हम स्वयं उसके डिमों को नष्ट नहीं करेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्वयं अपने डिमों को नष्ट कर दे। हमें ये कार्य बल से नहीं, कुटिलता से करना होगा माँ। तुम सबके साथ देखकर विंता को ईर्ष्या होती है मुझसे। उसकी इसी दुर्बलता को बढ़ाना होगा, उसकी आशा को निराशा में बदलना होगा। फिर देखना, विंता स्वयं ही अपने डिमों को नष्ट कर देगी। परंतु माँ, ये सब होगा कैसे? जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ।
सत्य कहा है सभी ने, अपने पुत्रों के साथ समय बिताने से बड़ा और कोई आनंद नहीं है संसार में। देखो ना, मैं ये फल रखकर भूल गई और फल सड़ गए। एक फल के कारण सारे फल अनुपयोगी हो गए, सब फेंकने पड़ेंगे। माँ, यदि फल 2 दिन में सड़ जाते हैं तो डिम कितने दिन में सड़ता है? अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? जन्म कब लोगे तुम? मैंने तुम्हारा स्वर सुना है तो अपने अस्तित्व का आभास किसी और को क्यों नहीं कराते? कक्षक भैया, इस मुरली से इतनी मधुर ध्वनि कैसे निकलती है? बांस जितना खोखला होता है ना, उसकी ध्वनि उतनी ही मधुर होती है कालिया। अच्छा, फिर तो छोटी माँ के इन डिमों से और भी मधुर ध्वनि निकलेगी। समय के साथ इन सभी घटनाओं का प्रभाव विंता माँ पर गहराता जा रहा था। ईर्ष्या, असुरक्षा और निराशा उनके विश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने लगी थी। ऐसे में कद्रू माँ ने अपना अंतिम दांव चला। क्या अब भी तुम्हें अपनी माँ पर दया नहीं आती? ये इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? अरे छोटी माँ, ये सड़ांग कैसी है? हमसे ये दुर्गंध सहन नहीं हो रही है। कितनी बुरी करना यहाँ। शीघ्र ही लौट चलो, भूतंदी सरपटा। यहाँ तो सांस तक लेना असंभव है। कहाँ से आ रही है ये कुवास? तुम ऐसी भीषण दुर्गंध कैसे सहन कर पा रही हो? चलो मेरे साथ, अस्वस्थ हो जाओगी तुम। नहीं दीदी, मुझे मेरे पुत्रों को देखना है। क्यों? क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारे डिम सड़ गए हैं? वैसे ईश्वर ना करे पर सड़ ही गए होंगे, नहीं तो इतनी आसानी दुर्गंध कहाँ से आती? विशेष पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक ही प्रतीक्षा कर ली है, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम मेरे साथ चलो, प्रातः आकर देख लेना। यदि अभी देखना है तो डिम फोड़ना होगा ना।
नहीं दीदी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जितना समय तुम्हारी संतानें टीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, तो शंका तो स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? माँ, यदि फल 2 दिन में सड़ जाता है तो डिम कितने दिनों में सड़ता होगा? इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला वंश पर है, किंतु तुम्हारे कानों में अभी तक संतान की किलकारी नहीं सुनाई थी। कोई ना कोई तो समस्या अवश्य है। विशेष पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक ही प्रतीक्षा कर ली है, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम्हारे डीम में सड़ गए। विशेष पुत्र पाने की इच्छा में स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। ठहरिए छोटी माँ। धैर्य रखिए छोटी माँ, आपके डिम बिल्कुल ठीक है। आनंद, तुम्हें दुर्गंध नहीं आ रही? आ रही है छोटी माँ, किंतु वो आपके डिम की नहीं है। अनंत, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे डिम परिपक्व क्यों नहीं हो रहे। तुम सबके जन्म को 500 वर्ष बीत चुके हैं, कोई डिम इतने समय तक संतान का पोषण करता रहे, ये कैसे संभव है? यदि अधिक उत्तम परिणाम की इच्छा हो तो उसके लिए अधिक परीक्षा और अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही विधि का विधान है छोटी माँ। आदिति माँ भी तो कब से तपस्या कर रही हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। नारायणाय नमः। दीदी, गंध मेरे डिमों में से नहीं आ रही थी। मेरे डिम ठीक है। तुम्हारी ममता ने यह आभास तुम्हें पहले क्यों नहीं करवाया विंता? सत्य तो यह है कि तुम्हारा हृदय भी जानता है कि कोई ना कोई समस्या अवश्य है। मैंने अपने पुत्र का स्वर सुना है। झूठे आश्वासन से तुम स्वयं को बहलाना चाहती हो विंता। मैं तुम्हारी बहन हूं, कैसे तुम्हें झूठी आशा की जाल में फंसने दे सकती हूं मैं? तो मैं क्या करूं दीदी? यदि ये सब आपके साथ हो रहा होता तो आप क्या करती?
500 वर्षों तक तो बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करती। कम से कम एक डिम तो अवश्य फोड़ के देख लेती। कि उसके भीतर संतान है भी या नहीं। एक डिम तो अवश्य फोड़ के देख लेती। कि उसके भीतर संतान है भी या नहीं।